दीवार पर बड़ी टाइलें लगाना आसान नहीं। इसके लिए काफ़ी अनुभव चाहिए और टाइल को मजबूती से चिपकाने वाली चीज़ भी। ये एडहेसिव या चिपकाने वाली चीज़ अनोखी है। इसे बनाने की मुख्य सामग्री रेत है। अभी हाल तक ये रेत ढलाई खाने में इस्तेमाल होती थी, जहां धातु को ढाला जाता है। कुछ सामान तो कई टन वजन के थे। पिघले हुए लोहे को रेत से बने सांचों में ढाला जाता है। इस प्रक्रिया में रेत की संरचना बदल जाती है और आगे चलकर वो कचरे की तरह लैंडफिल में फिकवा दी जाती है। जब मुझे पता चला कि अकेले भारत में ही सालाना 15,000 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रेत लैंडफिल्स में फेंक दी जाती है, मैं ये जानकर हैरान रह गया कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कारोबार की अच्छी पढ़ाई की है, तो क्यों ना इसका एक समझदारी भरा समाधान निकालने की कोशिश करें, ताकि इसे फेंकना ना पड़े और खेती की अच्छी खासी जमीन बेकार ना जाए। आलोक काले और उनके डेवलपर्स ने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में 13 साल लगा दिए। आज पुणे स्थित उनकी कंपनी इस्तेमाल की जा चुकी औद्योगिक रेत से एडहेसिव और प्लास्टर मिक्स बनाती है। ये महंगा भी नहीं है। जो चीज कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है, उसे आज हम ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं जहां वो दशकों काम आएगी। इससे मेरा मतलब ये है कि जब तक वो मकान या इमारत रहेगी, तब तक हमारा सामान वहां काम आता रहेगा। तो हमने इस खास किस्म की रेत की उम्र बढ़ा दी है, जो अमूमन कूड़े में फेंक दी जाती है। पानी के बाद रेत दुनिया में सबसे ज्यादा खपत होने वाला कुदरती संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का अनुमान है कि दुनिया भर में हर दिन 10 लाख ट्रक रेत की खुदाई की जाती है। रेत का सबसे ज्यादा खनन तटों और नदियों में होता है। विशेषज्ञ लंबे समय से आगाह कर रहे हैं कि रेत खनन समूचे इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है और पानी की गुणवत्ता कम हो रही है। सस्टेनेबिलिटी आलोक काले की कंपनी मैग्नस वेंचर्स के मिशन का हिस्सा है। ये कंपनी लंबे समय से विशाल इमारती परियोजनाओं को माल सप्लाई करती रही है। इन ग्राहकों का कहना है कि मसाले और प्लास्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली रेत कचरा नहीं बल्कि उपयोगी है। ये बाई प्रोडक्ट है, ये कोई वेस्टेज नहीं है। और जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको अगर मल्टीपल इस्तेमाल, रिसाइकल इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो इको फ्रेंडली सिस्टम के लिए अपने अच्छी बात है। तो हर एक ने ये नज़रिया रखना चाहिए कि ये वेस्टेज नहीं है, बाई प्रोडक्ट है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया की बाकी जगहों की तरह भारत के निर्माण उद्योग को संसाधनों का और किफ़ायती इस्तेमाल करना होगा। संयुक्त राष्ट्र का अंदाज़ा है कि साल 2050 तक भारतीय शहरों में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। जल्द ही देश के कुल आर्थिक उत्पादन में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 1/4 हो जाएगी। अभी ये 8% है। वैज्ञानिक डॉक्टर JS सुदर्शन मानते हैं कि निर्माण उद्योग को सर्कुलर इकोनॉमी में बदलना होगा। उनके मुताबिक लंबे समय तक संसाधनों को संरक्षित रखने का यही एक तरीका है। जब हम अलग अलग निर्माण सामग्रियों और हरित सामग्रियों को तैयार करने में औद्योगिक कचरे के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो इस मामले में हम अधिकतम स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। हम मध्यम स्तर में हैं, क्योंकि बहुत सारी सामग्री अभी भी फेंक दी जाती है और लैंडफिल में पहुंचती है। ये भी एक वजह है कि कई शहरों और कस्बों में लैंडफिल से निपटना एक बड़ी चुनौती है। कॉरपोरेशंस और नगर पालिकाओं के लिए ये बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन लैंडफिल में सिर्फ निर्माण का कचरा ही नहीं जाता। घरों से निकलने वाला कचरा जैसे कि मल्टीलेड प्लास्टिक या MLP वगैरह भी लैंडफिलों में फेंक दिया जाता है। पर्यावरण पर इनका असर विनाशकारी है। चूंकि ये चीज़ें प्लास्टिक की कई परतों से बनी होती हैं, इसलिए ये सामान्य रिसाइकलिंग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन सांचे बनाने में MLP का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंक्रीट जब सख्त हो जाता है तो सांचा हटा दिया जाता है और उसका दोबारा इस्तेमाल भी हो सकता है। अभी तक बिल्डर इस काम में लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। बेंगलुरु की इस कंस्ट्रक्शन साइट पर यह नया तरीका आजमाया जा रहा है।
कंपनी की संस्थापक निवेदा RM ने यहाँ के लिए सांचे सप्लाई किए हैं। उन्हें प्लास्टिक से बनाया गया है। ये रिसाइकिल किया हुआ MLP वेस्ट है जो आमतौर पर कचरे में फेंक दिया जाता है। हमने एक अध्ययन किया और ये विश्लेषण किया कि अगर समूचा निर्माण उद्योग बस शटरिंग में ही रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करने लगे तो आप और हम जो रिसाइकिल ना किए जाने वाला प्लास्टिक पैदा करते हैं उसका 25 से 30% हिस्सा पर्यावरण में या लैंडफिल्स में जाने से रोका जा सकता है। ये एक बड़ी मात्रा है। बिल्डिंग सेक्टर सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक आदर्श जगह है। कीमत के मामले में दोनों कंपनियां अपने पारंपरिक प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला कर पाने में सक्षम हैं। ग्राहकों को टैक्स में मिल रही छूट से निर्माण में रिसाइकिल की गई सामग्रियों का इस्तेमाल बढ़ेगा।